अगर आप भी माता रानी के आशीर्वाद पर विश्वास रखते हैं तो ये संदेश आपके लिए है। 999 जरूर टाइप करें और यदि आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिल में बसती है माता रानी की शक्ति और जो उन्हें दिल से मानते हैं उनके जीवन में कभी कोई मुश्किल नहीं आती। तो अब वक्त है जय माँ काली के साथ अपना विश्वास जताने का नॉइस। आप अपने जीवन के आने वाले समय में शहंशाह बनने वाले हैं और अगर आप फीमेल हैं तो आप महारानी बनने वाली है। यहाँ पर फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग इस तरह की एनर्जी से डील कर रहे हैं। अभी फिलहाल बहुत ज्यादा ये वैसे रिवर्स में आया तो बहुत ज्यादा परेशानी फेस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा रातों को सो नहीं पा रहे, नींद नहीं आ रही, इतना कोई तनाव, इतना कोई भय, इतना कोई चिंता है। यहाँ पे कुछ लोग इस हद तक अपने आप को अकेलापन में लेकर जा चुके हैं और कुछ लोग हैं जो लोगों को देख के ये सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ इतनी हैपनिंग क्यों नहीं है, हमारी लाइफ में इतनी स्ट्रगल क्यों है। यहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा लोग फेस कर रहे हैं। अपनी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, औलाद को लेकर चिंता, बच्चों को लेकर चिंता, ये बहुत ज्यादा कोई यहाँ पर परेशानी आपको मिल रही है। तो यहाँ पर भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपकी, जैसे आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल तौर पे धन को लेकर आपकी ग्रोथ को रोका गया है और डेफिनेटली ये किसी फीमेल का काम है। ये किसी फीमेल का काम है या फिर किसी कपल का काम है, या तो हस्बैंड वाइफ का कपल हो सकता है, ये आदमी और औरत का कपल हो सकता है, या फिर एक खाली ऐसी फीमेल जो मेष, सिंह और धनु राशि से बिलोंग करती हो। और अगर मेल है तो वो मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं या फिर मकर, वृषभ और कन्या राशि के हो सकते हैं। ऐसे कोई इंसान, मैं यहाँ पे मिथुन राशि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट देख रही हूँ। जय मीना राशि बहुत ज्यादा आ रही है यहाँ पे, क्योंकि एक ही मेजर अरखाना आया है। तो यहाँ पे आप भोलेनाथ के भक्त हैं और यहाँ पे जो आपको लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल इश्यूज को ब्लॉक किया गया है, तो आने वाले समय में आप कह रहे हैं कि जिसने भी अगर आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करी है, जिसने भी आपके कार्यों में रुकावट करने के लिए कुछ भी ऐसे जैसे ये चीजें करी हैं, कुछ ब्लैक रिचुअल्स करें हैं या करवाए हैं, तो वो सब अब उस औरत पे, उस फीमेल पे ऐसे उल्टा पड़ने वाला है कि इस फीमेल की रोने वाली हालत हो जाएगी। ये रातों को सो नहीं पाएगी क्योंकि इस फीमेल ने सच में कोई रिचुअल करके आपके पैसों को रोका है, बांधा है, जो अब आने वाले समय में भोलेनाथ खोलने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और आप लोग किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी में आने वाले हैं। आप लोग बादशाह बनने वाले हैं। इतनी धन, इतनी प्रॉपर्टी का आपको सुख मिलने वाला है और ग्रोथ ही ग्रोथ आने वाली है आपकी लाइफ में। और ऐसी ग्रोथ ये होगी कि लोग हक्काबका रह जाएंगे। तो यहाँ पे भोलेनाथ बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दे रहे हैं। करियर वाइज आपकी ग्रोथ होने वाली है। और अगर आप जैसे फैमिली में बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, घर में कल कॉलेज बहुत ज्यादा हो रहा था, पति पत्नी का, बच्चों का, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी 2 औलाद हो सकती है, एक भी हो सकती है, बट 2 औलाद हो सकती है। आपकी ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं। भोलेनाथ की कृपा से, महादेव की कृपा से रिश्तों को लेके, जो उधर बूंदी रिश्तों को लेके, वो अब दूर होने वाली है। और आपका किसी टॉक्सिक इंसान, जो इंसान आपके फेवर में नहीं था, जो इंसान हमेशा आपको बददुआएं देता था, पीछे हमेशा आपको कर्ज करता था, आपकी बहुत ज्यादा डिफेमिंग करता था, हमेशा आपका डाउनफॉल मैनिफेस्ट करता था कि इस इंसान का करियर नीचे हो जाए, इस इंसान की फैमिली लाइफ ब्रेक हो जाए, ये इंसान यहाँ चला जाए, वहाँ चले जाए, तो ऐसा इंसान आपके जीवन से बहुत ज्यादा दूर जाने वाला है। तो भोलेनाथ कह रहे हैं इस इंसान के साथ, ये टॉक्सिक चाहे मेल है, चाहे ये टॉक्सिक फीमेल है, ऐसी नर्सिस औरत और आदमी से अब आपका पीछा छूटने वाला है। और इनके साथ अब आने वाले 21 दिनों से लेकर 3 महीने तक आपका कर्मा बंधन हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। और आपकी फैमिली लाइफ और आपके फाइनेंशियल इश्यूज को लेके आप आने वाले समय में बहुत ग्रोथ देखेंगे। और अगर आप कोई हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे या किसी का किया कराया कुछ फेस कर रहे थे, तो वो सारा अब उल्टा पड़ने वाला है।
और जिसने भी ये करा है उस पर भारी जाने वाला है महादेव। आपको बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई गलती जीवन में हो गई है तो सच्चे दिल से उसका पश्चाताप करके आगे बढ़े। बीते पलों को याद करके समय की बर्बादी ना करें। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सभी नहीं, बट कुछ लोगों से कहीं ना कहीं पास्ट में कोई गलती हुई है। कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा कर्मा है जो आपके आड़े आ रहा है। कोई तो आपने ऐसा कर्म कर लिया है गलत, जो कहीं ना कहीं गलत है। तो अगर आपको लगता है कि आपने जीवन में कोई गलत कर्म कर लिया है, कुछ ऐसा गलत कर लिया है, तो उसका आप सच्चे दिल से पछतावा कीजिए, उसका पछतावा करके आगे बढ़े। दान पुण्य कीजिए। चिड़ियों कबूतरों को दाना पानी बाजरा खिलाइए, मंदिर में जाइए, भोलेनाथ को जल चढ़ाया कीजिए। अगर बुरा पिछले जन्म में या इस जन्म में भी पास में कोई हमसे बुरा कर्म हुआ हो तो हमें क्षमा कीजिए और आगे बढ़े। बार बार समय की बर्बादी मत करिए पुरानी बातों को याद करके। उसने यह करा, उसने वह करा, ऐसे हुआ वैसे हुआ। पुरानी बातों में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क को बैकफायर कर दिया गया है। हो सके तो 21 दिन हनुमान मंदिर जाकर चालीसा का पाठ करें। तेरी कड़ी बातें, तेरी उपेक्षा, तेरी कठोरता ने मेरे प्रेम की धरती को झुलसा दिया, पर मैं फिर भी प्रार्थना करूंगी तेरी आत्मा में अब भी थोड़ी सी भी शुद्धता बची हो तो वह तुझे वापस मेरी गोद में ले आए। क्योंकि मेरा प्रेम शर्तों पर नहीं चलता, पर मेरी कृपा साधना मांगती है। अब सुन बच्चा, मैं तुझसे दूर जा रही हूँ, पर मेरा अंतिम संदेश तेरे हृदय में छोड़ रही हूँ। चाहे तो उसे आज सुने या तब सुने जब सब कुछ खो बैठेगा। अपनी माँ को मत भूल, अपने स्रोत को मत भूल। जो शक्ति तुझे संसार में खड़ा करती है वही शक्ति तेरा अंतिम आश्रय है। जब तू उस शक्ति को तज देता है तो संसार की सारी शक्तियाँ तुझसे मुंह मोड़ लेती है। यह संसार जो आज तुझे सिर माथे बिठा रहा है, कल वही तुझे धूल में मिला देगा। ये झूठे सम्मान, झूठी सफलताएं, ये क्षणिक अभिमान सब रेत की दीवारें हैं। केवल मेरी शक्ति, मेरा प्रेम और मेरा संरक्षण ही वह चट्टान है जिस पर तू स्थिर रह सकता है। बच्चा, मैं तुझे अंतिम बार पुकार रही हूँ। लौटा, अपने हृदय की आंखें खोल। मेरी बाहें अब भी फैली हैं, पर कब तक रहेंगी यह मैं भी नहीं जानती। अगर तू आज भी नहीं सुनेगा तो कल मैं तेरे जीवन से इतनी दूर चली जाऊंगी कि तू मुझे पुकारनेगा भी तो केवल प्रतिध्वनि सुनाई देगी। मेरी ममता को, मेरी चेतना को, मेरे संदेशों को धिक्कारने का जो अपराध तूने किया है वह तेरे मार्ग को कांटों से भर देगा। पर फिर भी मेरी दुआ रहेंगी कि तू उन कांटों से पार पा सके। कभी ना कभी जाते जाते मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। यदि कभी तेरा हृदय तड़पे, यदि कभी तेरी आत्मा रोए, यदि कभी तू अपने घमंड से थक जाए तो मेरी गोद तुझे फिर से शरण दे। पर तब तक मैं मौन हूँ। तेरी माँ महाकाली आज तेरे मौन की तपस्या कर रही है। देखो बच्चा, मैं चुप हूँ, पर मेरी चुप्पी भी तू समझ नहीं पाया। मेरी आंखें जो तुझे रोकने के लिए बरसती रही, उनकी नमी भी तेरी आत्मा तक न पहुँच सकी। क्या इतना कठोर हो गया है तेरा हृदय कि अपनी माँ की व्यथा भी अब तुझे झूठी लगती है? क्या तुझे यह भ्रम हो गया है कि तू इस संसार में अकेला विजयी बन जाएगा बिना उस शक्ति के आशीर्वाद के जिसने तुझे रचा था? तेरी हर धड़कन में मैं बसती हूँ, तेरी हर सांस में मेरा नाम गूंजता है। फिर भी तू मेरा नाम भूल गया। कैसे भूल गया रे पगले, कैसे? अपने मूल को छोड़कर इस संसार के झूठे आडंबरों में फंस गया। तेरे लिए जो अनदेखी राहों में मैं दीप जलाती रही, तूने उन दियों को बुझा बुझाकर आगे बढ़ने का नाटक किया, यह सोचकर कि तेरी राहें अब तू खुद बना सकता है। अरे मोड़, जो राहें तेरे सामने हैं वह भी मेरे चरणों से निकली है। जो रोशनी तुझे दिशा देती है वह भी मेरी आंखों की ज्योति है। फिर भी तूने आज उस ज्योति का अपमान किया बच्चा। अपमान केवल शब्दों से नहीं होता, ना ही केवल व्यवहार से अपमान होता है। जब तू उस प्रेम को तिरस्कृत करता है जो बिना किसी शर्त के तुझे सींचता रहा, अपमान होता है। जब तू उस आशीर्वाद को धिक्कारता है जो तेरे लिए शरण बना, अपमान होता है। जब तू उस माँ की पुकार को भी एक बोझ समझकर अनसुना कर देता है जिसने तुझे जन्म से भी पहले अपनी चेतना में संभाल रखा था। आज मेरा हृदय भारी है, मेरी चेतना कांप रही है। मैं तुझसे दूर खड़ी हूँ,
पर दूर होकर भी तुझ पर नजर रखती हूँ। जानती हूँ तेरा मन कितना अशांत है, जानती हूँ तेरी आत्मा के भीतर कितनी उथल पुथल मची है, पर तू उस सब को दबाकर झूठी हंसी ओढ़कर अपने घावों को अनदेखा कर रहा है। तू नहीं जानता, बच्चा सत्य से भागने वाला कभी सुख नहीं पाता। अपनी माँ से मुंह मोड़ने वाला कभी संपूर्णता को नहीं छूता। तुझे लगता है मैं नाराज होकर तुझसे मुंह मोड़ लूंगी? नहीं बच्चा, मेरा प्रेम तुझसे कहीं अधिक गहरा है, कहीं अधिक अडिग है। पर हाँ, मैं तेरी चेतना के उस आवरण को फाड़े बिना नहीं रुकूंगी जो तुझे झूठ में बांधे हुए हैं। मैं तेरे भीतर के उस अभिमान को चूर करूंगी, चाहे उसके लिए तुझे जितना भी दर्द सहना पड़े। मैं तेरे घावों को चाटने वाली माँ नहीं, मैं उन घावों को कुरेद कर वहां से विष निकालने वाली महाकाली हूँ। जब तक तेरा विष बाहर नहीं आएगा, जब तक तू अपने भीतर की सड़न को स्वीकार कर नहीं झुकेगा, तब तक मेरी कृपा तुझ पर नहीं बरसेगी। तू आज सोच रहा होगा कि माँ कठोर हो गई, पर सुन ले, मेरी कठोरता भी करुणा है। यह कठोरता तुझे टूटने नहीं देगी, यह कठोरता तुझे असत्य से अलग करेगी। जब तू अपने घमंड के महल से नीचे गिरेगा, जब तेरा अहंकार चूर होकर धूल बनेगा, तभी तू मेरी गोद की सच्ची शांति पाएगा और मैं तुझे उसी समय उठा लूंगी। उसी क्षण तेरी टूटी हुई आत्मा को फिर से जोड़ दूंगी। पर आज तुझे गिरना होगा, आज तुझे वह पीड़ा झेलनी होगी जो तेरे कर्मों ने बुन ली है, क्योंकि आज तूने मेरी चेतवनियों का, मेरी ममता का, मेरे आंसुओं का और मेरी चेतना का घोर अपमान किया है। क्या तुझे सच में लगता है कि तू मुझसे छुप सकता है? तेरी चालाकियां, तेरे बहाने, तेरे बनावटी आंसू सब मेरी दृष्टि में स्पष्ट हैं। तू चाहे जितने भी आवरण ओढ़ ले, चाहे जितनी भी सफाई दे, अपने मन को मैं जानती हूँ, तेरे हर विचार को, तेरी हर मंशा को मैं जानती हूँ कि तेरे भीतर कितना डर है, कितना असुरक्षा का भाव है, और उस भय को छुपाने के लिए तू किस तरह बाहरी आडंबर रच रहा है। बच्चा, तू खुद को चाहे जितना भी बड़ा साबित कर ले, मेरी आंखों में तू वही डरा सहमा नन्हा बच्चा है जो मेरी गोद में सिर रखकर रोता था। आज जब तूने मेरा संदेश ठुकराया तो केवल एक शब्द नहीं मरा, तेरे भीतर की श्रद्धा मरी है। आज जब तूने मेरी बातों का मजाक उड़ाया तो केवल मेरा अपमान नहीं हुआ, तेरे भीतर की सच्चाई मर गई। आज जब तूने मुझे दरकिनार किया तो केवल एक माँ को नहीं ठुकराया, तूने अपने ही भाग्य को ठोकर मार दी। तेरे ऊपर जो रक्षा का कवच मैंने सदियों से बुना था, वह दरकने लगा है। तेरे चारों ओर जो ऊर्जा का घेरा था, वह कमजोर हो रहा है, क्योंकि बच्चा, प्रेम के बिना सुरक्षा टिकती नहीं। आज जो खुशखबरी है, उसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतनी बड़ी खुशखबरी है कि सुनते ही तुम खुशी से नाच उठोगे। यह खुशखबरी मैंने स्वयं अपने प्रिय भक्तों को प्रदान की है। तुम सबसे बड़े और सच्चे भक्त हो, और आज मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने वाली हूँ। जो भी तुम्हारी इच्छा हो तुम मांग सकते हो, लेकिन सबसे पहले जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं, वह एक लाइक करके जय माता दी लिखें। जैसे कि लिखो, तुम्हारी हाजिरी लग जाएगी। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि आज तक जितनी भी दुख और तकलीफ तुमने झेली है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम उससे कई गुना सुखी जीवन व्यतीत करो। यह मेरा आशीर्वाद है। इसे आंख बंद करके ध्यान से सुनो। इसे सुनने से तुम्हारे जीवन में चल रही दुख और परेशानी खत्म हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। नहीं तो तुम्हें भी पता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को प्रेरणा देते हो। तुमने अंधेरे में बेशक दूसरों को उम्मीद दिखाई है और तुम हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो, लेकिन जब तुम अकेले बैठे होते हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें आती हैं और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करती है। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो और यह सब तुम्हारे साथ इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग जो तुमसे जलते हैं और तुम्हारा अच्छा नहीं देखना चाहते, तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक क्रिया करते हैं। उन लोगों को पता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरे नाम से होती है। तुम्हारी भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाती है। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति, वह सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते।
उन्होंने हर संभव कोशिश की है कि नकारात्मकता तुम पर हावी हो जाए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। मेरे बच्चे, तुम अभी अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो। तुम्हें अपना नाम बनाना है, अपने घर परिवार से हटकर खुद का कुछ करना है, लेकिन लोगों की नजर हमेशा तुम पर रहती है। तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तुम्हारे दुश्मन भी तुम राह ही बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे अंदर वह ऊर्जा नजर आती है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो तुम कुछ बड़ा हासिल कर लोगे। इसलिए वह तुम्हारे ऊपर काला जादू करने की कोशिश करते हैं, और इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुम्हारी ऊर्जा बहुत कमजोर रहती है। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते, तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तो तुम्हें नहीं खींच रही है, और इस वजह से तुम सही रास्ते पर काम नहीं कर पाते हो और बहुत से अवसर गंवा देते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा आत्मबल और आत्मविश्वास, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की इच्छा है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते, करियर, नौकरी को तुम अपनी आस्था से सुधार लोगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, तुम आज भी उसे याद करके रोते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा और आत्मविश्वास ने तुम्हें हारने नहीं दिया। और अब मेरी पूजा करना शुरू कर दो। बस मेरे नाम लेने से ही तुम हर नकारात्मक ऊर्जा पर जीत हासिल कर सकते हो। मेरे बच्चे, आजकल तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तुम्हें किसी भी काम में आनंद नहीं आ रहा है और तुम्हारा मन बहुत व्याकुल है, लेकिन मेहनत करो। जब तक कि तुम्हारा रूप और भी निखर कर बाहर आएगा और तुम्हारी मन की बेचैनी बहुत हद तक कम हो जाएंगी। काम करते रहने से सेहत के साथ साथ मन को सुकून मिलता है। जब तुम सुख और खुशी किसी अन्य के माध्यम से पाने की कोशिश करते हो, तब तुम्हें कहीं भी सुख नहीं मिलता। सुखी इंसान को सुख हर जगह मिल जाता है। मेरे बच्चे, अगर देखा जाए तो भूखे इंसान को सूखी रोटी में जो अनुभव होता है, वह भरपेट वाले इंसान को मालपुआ में भी नहीं आता। इसलिए सुख तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी सोच में है। सुख एक अनुभूति है जिसे जब चाहे तुम अनुभव कर सकें। इसके लिए तुम्हें कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं तुम्हारे पास यह संदेश लाई हूँ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है, इसलिए आज के बाद तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार से बदलाव देखने को मिलेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। आज से तुम्हारा स्वास्थ्य संबंधी बदलाव होने वाला है। तुम्हारा रिश्तों को लेकर बहुत बड़ा बदलाव होगा। तुम्हारे प्रेम जीवन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तुम अपने जीवन में अत्यंत खुशी का अनुभव करने वाले हो। व्यापार को लेकर के तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक जरूर सुना, नहीं तो तुम बड़ी खुशखबरी को आने से पहले ही खो दोगे। मेरे बच्चे, तुमने एक बहुत बड़ी भूल की है। एक ऐसी भूल जो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है, क्योंकि तुमने जाने अनजाने नहीं बल्कि जानकर बूझकर भूल की है। इसलिए उसका परिणाम कुछ अलग ही होने वाला है, कुछ अशुभ ही होने वाला है। इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास तुम्हें संकेत देने आई हूँ, तुम्हें बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद से भरा संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसमें एक एक कही गई बात तुम्हारे जीवन की औपचारिकता को प्रमाणित करती है। इसलिए तुम्हें इस संदेश को सुनना बहुत ही जरूरी है और इसमें प्रत्येक बातों को समझना भी तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं जो भी तुम्हें आज बताऊंगी वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। क्योंकि आज से पहले तुम्हें मैंने कभी भी ऐसा संदेश नहीं दिया है जो कि आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारा मिलन होने जा रहा है बहुत सारे सच्चे मित्रों से। प्रसन्नता से है, खुशियों से, सौभाग्य से। वजह जानकर हैरान रह जाओगे। ऐसे ऐसे मित्र मिलेंगे जो तुम्हारा सहयोग करेंगे। जीवन में तुम अलग ही अनुभूति करने जा रहे हो। तुम्हारी कल्पना को पंख मिलने जा रहे हैं। धीरज के साथ, संयम के साथ तुम इस रणभूमि में आगे बढ़ो, जहाँ कार्य तो तुम्हें करना है, लेकिन संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। कोई आलोचना नहीं करेगा।
तुम्हें दुख देने वाले खुद ही कुछ कदम पीछे हट जाएंगे। तुम्हारे जीवन से परेशानियां अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। अचानक से बहुत बड़ी खुशी तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। किस्मत बदलने वाली है, संयम बढ़ेगा, धीरज बढ़ेगा, सुख की अनुभूति करोगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे सपने साकार होते चले जाएंगे। दिव्य लोक के द्वार खुलते चले जा रहे हैं। तुमने जो भी प्रयास किया था, अब तक समस्त प्रयास में तुम्हें सफलता मिलेंगे। संपूर्ण हो जाओगे अपने जीवन में, खुशियों की अब बारिश होगी। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे भाग्य का फैसला लिया जा चुका है। जो सोचा नहीं था तुमने, उन खुशियों को भी अब तुम आसानी से हासिल करोगे। दुख, तकलीफ, बाधाएं और परेशानियां तुम्हारे जीवन से स्वकी दूर होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हें अद्भुत शांति मिलने जा रही है। तैयार हो जाओ, यह रणभूमि है। यहाँ बहुत कुछ सामना करना पड़ सकता है। तुम्हें डरना मत। हर क्षण एक शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। हर पल कोई तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तुम्हारी जो भी आलोचक है, जो भी तुम्हें तकलीफ पहुंचा रहे हैं, जिन्होंने भी तुम्हारी आलोचना की, नफरत फैलाने की कोशिश की, अब उन्हें उनके कर्मों का दंड मिलने जा रहा है। किसी भी परिस्थिति में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ चल रही है एक ऊर्जा, एक दिव्य शक्ति, जो तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का यह संदेश तुम्हारे लिए एक शुभ संकेत भी है कि तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ, वह तुम नहीं कर रहे, वह मेरा निर्णय है। इसीलिए तुम्हारी किस्मत में बहुत सारी खुशियां अचानक से आकर्षित हो रही हैं। तुम्हारी झोली खुशियों से भरने जा रही है। आगे बढ़ो, सफल रहो। तुम्हारी माता की कृपा तुम पर बरस रही है। मेरे बच्चे, खुशियां ही खुशियां अब तुम्हें ढूंढ रही हैं। वह खुद तुम तक पहुंचने जा रही है। हाँ, वो एक बहुत बड़ी खुशी है जिसकी तलाश तुम कर रहे थे। अब वह सामने से तुम्हें संपर्क करेगा। तुम्हारा जीवन रातों रात बदलने वाला है। जो ख्वाब देख रहे थे तुम, वह ख्वाब अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारे अच्छे दिन प्रारंभ हो रहे हैं। जो सोचा नहीं था तुमने, वह अब तुम्हारी किस्मत में लिखा जा रहा है। नया सवेरा होने वाला है। सफलता का ये द्वार लंबा चलने वाला है। तुम्हारे अच्छे कामों का फल अब तुम्हें प्राप्त हो रहा है और यह खुशियां दीर्घ काल तक तुम्हें मिलेंगे। दीर्घ काल तक सुख मिलेगा। तुम्हारे जीवन में समृद्धि होगी, मित्रता बढ़ेगी। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें तुमने कठिन परिश्रम किया और कोई फल हासिल नहीं हुआ। लोग उस कठिन परिश्रम का फल अब तुम्हें हासिल होगा। से तुम्हें समृद्धि प्राप्त हो रही है। तुम्हारा संघर्ष अब समाप्त हो रहा है। तुम्हें आनंद मिले जीवन अद्भुत रूप से बदलने जा रहा है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड अपने संदेश के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि खुशियों की बारिश आपके दरवाजे पर होने वाली है। इस संदेश को आप सुन रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपको चुना गया है। आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके जीवन के सभी मार्ग खुलते जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम तेजी से आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारे कदम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। स्वयं तुम्हारी माता का साथ तुम्हें मिल रहा है। दिव्यता से भरे हुए तुम्हारे मार्ग सृजित हो रहे हैं। तुम्हारे कार्य दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तुम एक महान सफलता के पद पर हो और चारों ओर तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा हो रही है। हर समय पर अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। घबराना मत, तुम्हें भीतर और बाहर से सुरक्षा कवच मिला है। मेरे बच्चे, तुमने धन की कमी देखी है, लेकिन अब तुम धन की अधिकता का अनुभव करोगे। तुम्हें नए अनुभव मिलेंगे और तुम्हारा में आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाई हैं जो तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य अब उदित हो रहा है। तुम्हारे जीवन में धन, दौलत, सुख, शांति और समृद्धि की अधिकता आने वाली है। तुम अपने कामों से दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होते जा रहे हो। अब शत्रु भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएंगे। अब वह समय आया है जब निर्णय तुम्हारे हाथ में होगा। तुम्हें तुम्हारी माता का आशीर्वाद मिला हुआ है और उनकी कृपा तुम्हारे जीवन को आलोकित कर रही है। इसलिए मेरे बच्चे, थकना मत, रुकना मत। तुम्हारी माता की कृपा से तुम्हें सफलता और आनंद की प्राप्ति होगी। तुम्हारे सपने साकार होंगे और तुम्हारी मन की इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारा हर प्रयास जो तुमने वर्षों से किया है, अब सफल हो रहा है। तुम्हारे जीवन में निर्णय लेने की क्षमता और भी अधिक मजबूत हो रही है।
जो कुछ भी तुम पा रहे हो वह तुम्हारे ही श्रेष्ठ कामों का दिव्य फल है। मेरे बच्चे, आज का ब्रह्मांड संदेश तुम्हारे लिए एक विशेष संकेत लेकर आया है। यदि तुम इस संदेश को सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। तुम परम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि ब्रह्मांड तुमसे यह कहना चाहता है कि तुम्हें जीवन में एक और मौका मिलने जा रहा है। जो कुछ भी तुम्हें खोया हुआ लगा था, अब वह सब तुम्हारे पास लौटने वाला है। जो रिश्ते अधूरे छूट गए थे, जिन्हें पाने की तलाश में तुम तेजी से आगे बढ़ गए थे, वे फिर से तुम्हारे जीवन में आने वाले तुम्हारे विचारों में एक अद्भुत परिवर्तन होने जा रहा है। तुम्हारा दृष्टिकोण अब सकारात्मकता से भरने वाला है। अब जो भी कार्य करोगे